बेटी को केवल चूल्हा चौके तक सीमित रखा जाता है। नहीं, चूल्हा चौका तो कराना ही है बेटी से, ऐसा नहीं। गड़बड़ क्या है, हम दोनों तरफ अति करते हैं। या तो बेटी को चूल्हा चौके तक ही सीमित रख दिया, या फिर बेटी को मॉडर्न बनाने के चक्कर में चूल्हा चौका की शकल ही नहीं दिखाई। दोनों ही गलत है। दो धाराएं चल रही है इस समय देश में, और दोनों ही धाराएं गलत है। अरे आपको मिडिल प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा कि बिटिया को आधुनिकता के दर्शन भी कराओ और चूल्हा चौका भी समझाओ। आप कहोगे कि क्या जरूरत है? अरे भैया, जरूरत इसलिए है कि जो बिटिया चूल्हा चौका नहीं समझ पाएगी, उसको हाइजीन हेल्दी फूड का पता कैसे चलेगा? और वो बना नहीं पाएगी तो फिर बार बार पति के क्या रोज रोज घर पे बनाना, आज बाहर चलते ना। और बाहर का भोजन करने वाला मुक्ति की दौड़ से बाहर हो जाता है। जो बाहर का भोजन करता है, होटल का खाना खाता है, वह व्यक्ति मुक्ति की दौड़ से, भगवान से मिलन की दौड़ से, उस रेस से ही बाहर हो जाता है। वो उस लाइन में ही नहीं रहता है। भली तिलक नाक से शुरू करके यहां तक खींच ले, भली चोटी इतनी लंबी रखे कि गांठ देके डोटा बना दे, उसे क्या होगा? मैं सीखा तिलक का विरोधी नहीं होना ही चाहिए। तो बेटी को शादी के बाद दूसरे घर जाए तो ससुराल में उससे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने परंपरा ही ऐसी बना दी। बेटों के लिए सारे 16 संस्कार पूरे होने चाहिए, बेटी हुई तो कुछ नहीं, बिना संस्कार के बड़ी कर देनी चाहिए। अरे बेटे के 16 संस्कार हैं तो बेटी के 32 संस्कार होने चाहिए। आवश्यकता, क्योंकि बेटी तो दोनों तरफ का पालन पोषण करने वाली है, धात्री है वो, धात्री। आंवले का भी एक नाम क्या है? महाराज पंडित जी किधर गए हमारे? आंवले को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से तो धात्री जैसा ही कोई शब्द है आंवले के लिए। जैसे आंवला हितकारी है, वैसे ही कन्या भी परिवार के लिए, आंवला सब पूरे परिवार के लिए हितकारी है। आंवले के लिए कोई आयु निश्चित नहीं की है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको आंवला खिलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे ही कन्या भी सबके लिए हितकारी है। मां को भी धात्री कहा है, आंवले को भी धात्री कहा है। तो इन बात का ध्यान हम सबको रखना चाहिए। भगवान बेटियों का और बेटे का, दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए। हम किसी की पक्ष नहीं लेते, समानता का अधिकार है।